Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School. I teach in class 11th subject chemistry. चैप्टर नंबर 1 का आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट सेकंड. ठीक है जी हाँ, चैप्टर नंबर 1 हमारा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और इसका आज पार्ट सेकंड हम देखेंगे. पार्ट 1 जो है उस पर मैं इसका जो वीडियो है वो बना चुका हूँ. आपको ध्यान होगा पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था केमिस्ट्री की डेफिनेशन, नेचर ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये कुछ पॉइंट्स हमने जो है वहाँ पर समझे थे. ठीक है, आज जो है पार्ट सेकंड में इस लेसन के हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट. ठीक है, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज और उनका मेजरमेंट कैसे करें वो हम चीज़ आप यहाँ पर सीखेंगे इसमें. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, एवरी सबस्टेंस हैज़ ए यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. हर सबस्टेंस की यूनिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है जो उसे अलग बनाती है. ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज आर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. और इन प्रॉपर्टीज को हमने फिर फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी और ये है मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, मैटर की 2 प्रॉपर्टीज है, फिजिकल और केमिकल. फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए क्या होती है. They can be measured or observed without changing the identity or observed without changing the identity or composition of the substance. ठीक है, जो भी आप सबस्टेंस की ये प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं उस सबस्टेंस की आइडेंटिटी और उसके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता अगर, तो वो प्रॉपर्टीज किस में काउंट होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में. किसी मैटर की आइडेंटिटी और उसके कंपोजिशन, आइडेंटिटी और कंपोजिशन में अगर चेंज नहीं आता, प्रॉपर्टीज जब आप मेजर कर रहे हैं तो ऐसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है. जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने एग्जांपल दिया है कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में कोई मैटर रखा हुआ है, कोई मटेरियल रखा हुआ है, कोई केमिकल हो सकता है वो, मैं उसका कलर देखकर बता रहा हूँ तो देखने से उसकी आइडेंटिटी और उसके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी मुझे उसमें सिर्फ थर्मामीटर लगाना है और उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाएगा. इससे भी उसकी आइडेंटिटी और कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला. ठीक है, तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें आइडेंटिटी और कंपोजिशन मैटर का नॉट चेंज रहता है क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, नेक्स्ट हम इंट्रोड्यूस होते हैं इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज से. इट रिक्वायर्ड अ केमिकल चेंज टू अकर. ये जो है ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें केमिकल चेंज जरूर होगा उस मटेरियल में. ठीक है, और केमिकल चेंज जब भी होगा तो केमिकल चेंज होगा तो कंपोजिशन में भी चेंज जरूर होगा, यानी कि आपका जो सबस्टेंस है वो भी पूरा चेंज हो जाएगा. ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कंपोजिशन, कंबसिबिलिटी और रिएक्टिविटी. कंपोजिशन, ठीक है, कि मैटर का जो है वो कंपोजिशन क्या है, जैसे H2O, वाटर का कंपोजिशन है H2O. ठीक है, अब ड्यूरिंग रिएक्शन ही कंपोजिशन चेंज हो जाए तो ये किस में काउंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टी में काउंट होगा. ठीक है, बात समझ में आ गया. ऐसे कंबसिबिलिटी के जलाने में ये हेल्पफुल है या नहीं है. ठीक है, जलता किस तरह से है, कौन सी फ्लेम जो है से ये कंबस होता है. ठीक है, वो कंबसिबिलिटी में स्टडी करेंगे. और रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का मतलब है कि किन किन सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर लेता है मटेरियल और किन किन के साथ नहीं करता. वो सब जो है हम केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं. तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिटी मैटर की और उसका कंपोजिशन दोनों ही चेंज हो जाते हैं. ठीक है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज नहीं होते. ये आपको ध्यान रखना है. दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट. तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सालों से ही बहुत सारे मेजरमेंट यूनिट्स जो है वो अलग अलग देशों में चल रही है, अलग अलग कंट्रीज में उन मेजरमेंट यूनिट्स को फॉलो किया जाता है. कुछ मेजरमेंट यूनिट्स के नाम मैंने यहाँ पर भी दिए हैं. CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम. C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड. सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम ये चलता है बहुत सारी कंट्रीज में. MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम. नेक्स्ट है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम. F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकंड. फुट पाउंड सेकंड सिस्टम. और अभी तक का जो सबसे लेटेस्ट सिस्टम है वो है सिस्टम इंटरनेशनल. ठीक है, ये 4 सिस्टम जो है वो अलग अलग कंट्रीज में फॉलो किए जाते हैं. CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम. MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम.
एफपीएस अभी भी बहुत सारी कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। और लेटेस्ट अभी का है एसआई सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। एक इंडिया से कोई पर्सन अमेरिका में जाए और उसे कपड़ा खरीदना है मीटर में, अब वो वहाँ पर जाकर मीटर बोलता है तो मीटर वहाँ पर अगर कोई पहचान नहीं पाता तो फिर ये हम जो इतनी नॉलेज ले रहे हैं वो किस काम की, ठीक है। तो सिस्टम इंटरनेशनल जो सिस्टम है इसमें कुछ ऐसी यूनिट्स बना दी गई है जो सारी कंट्रीज में सेम ही तरीके से फॉलो की जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ऐसा यूनिट की, इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा यूनिट हैज ए 7 बेस यूनिट, इसमें 7 बेस यूनिट है जो सारी कंट्रीज में सेम ही फॉलो की जाती है। जैसे लेंथ को सिंबलाइज किया जाता है एल के साइन से, स्मॉल एल के साइन से, और इसकी यूनिट क्या है मीटर। क्या यूनिट है इसकी? लेंथ की, मीटर की। लेंथ कहीं भी किसी कंट्रीज में भी लेंथ मेजर करनी हो तो किस में मेजर करेंगे आप? मीटर में मेजर करेंगे, यानी कि एक अमेरिकन, एक इंडियन, ठीक है, एक कोरियन, सब मीटर से इंट्रोड्यूस जरूर होंगे, ठीक है। ऐसा सिस्टम जो है वो एक इंटरनेशनल सिस्टम है, सब इससे इंट्रोड्यूस जरूर होंगे, ठीक है। ऐसे हम बात करें मास की, ठीक है, तो मास जो है उसको किस में मेजर करते हैं? मास को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में, ठीक है। किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में मेजर करते हैं तो ये भी सारे कंट्रीज में सेम ही तरीके से फॉलो होगा। ऐसे हम बात करें टाइम की, टाइम जो है उसको हम मेजर करते हैं किसमें? सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड से भी सारे जो कंट्रीज के लोग हैं वो सब इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर किया जाता है? एम्पियर में, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन यूनिट में, ठीक है, केल्विन यूनिट में मेजर किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसको हम मेजर करते हैं मोल में, ठीक है। एक मोल जो है इससे हम आगे क्या इससे इंट्रोड्यूस होंगे सारी यूनिट से, ठीक है। तो उस समय मैं बताऊंगा आपको मोल जो है उसमें किसी भी सब्सटेंस का जो है अमाउंट मेजर किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद लाइट इंटेंसिटी, लाइट की जो स्पीड है उसको मेजर किया जाता है कैंडेला यूनिट, ठीक है, जिसका सिंबल है CD, ठीक है। तो मैंने देखिए आपको यहाँ पर 7 ऐसा यूनिट्स बताइए, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। ये 7 ऐसा यूनिट्स है, इंटरनेशनल यूनिट्स है, सारी कंट्रीज में सेम तरीके से ही ये यूनिट्स जो है वो फॉलो की जाएगी, ठीक है। तो सारे जो कंट्रीज के लोग हैं वो सब इनसे इंट्रोड्यूस हैं, ठीक है। तो हमें किसी भी दूसरी कंट्री में जाने पर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है, ऐसा यूनिट्स बना दी गई है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, मैं इसके बाद स्लाइड चेंज करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये है कुछ प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई सिस्टम। कुछ प्रीफिक्स जो है वो एसआई सिस्टम में यूज में लिए जाते हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री में बात करते हैं डियर स्टूडेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। ये एटम्स मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि ये हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, तो इनके लिए आपको यूनिट्स भी बहुत छोटी छोटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनके लिए कुछ प्रीफिक्स जो है हमने यहाँ पर लिए हैं। देखिए 10 जो है वो यूज में लिया जाता है और इसे क्या बोलते हैं हम? डेका, ठीक है। 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻1 किसको बताता है? डेसी। 10⁻³ मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻9 नैनो यूनिट को बताता है, और ऐसे 10⁻⁻12 पिको मीटर यूनिट को बताता है, और ऐसे ही 10⁻⁻15 फेम्टो यूनिट को बताता है, ठीक है। ये जो है ऐसे मान लीजिए कि लेंथ की यूनिट्स हैं, ठीक है। और लेंथ जो है वो एटम्स के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है बहुत छोटी होगी, मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड लेंथ होगी बहुत छोटी होगी, तो उनके लिए यूनिट्स भी आपको बहुत छोटी ही काम में लेनी पड़ती है। तो बेसिकली हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में नैनो यूनिट का और पिको यूनिट्स का, ठीक है, बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं 10⁻²। अब पॉजिटिव यूनिट चल रही है सारी, पॉजिटिव पावर चलेगी। 10⁻² हेक्टा, 10⁻³ किलो, ठीक है। आप किलो को बोलते हैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम किसके बराबर बताते हैं आप? 1 kg के, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है। 10⁻³ = किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेट्रा और 10⁻15 पेटा यूनिट्स, ठीक है। ये यूनिट्स जो हैं वो हम यहाँ पर इनसे इंट्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं मास और वेट की। मास क्या होता है और वेट क्या होता है? तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज होंगे कि मास और वेट दोनों तो टर्म्स एक ही है, फिर दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको वापस बता दूं, मास और वेट में एक
डिफरेंस होता है, ठीक है। वो डिफरेंस क्या है वो आपको डिफरेंस यहाँ पर पता चल जाएगा। मास ऑफ ए सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। किसी भी सबस्टेंस का जो मास है वो अमाउंट है उस सबस्टेंस का कि वो कितना प्रेजेंट है, ठीक है। और वेट जो है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट का मतलब होता है कि कितना फोर्स जो है ग्रेविटी के थ्रू उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, ठीक है। तो वेट और मास दोनों टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। वेट में हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, बट मास में हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं करते, ठीक है। मास जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर है, वेट जो है वो एक क्या है, फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है मास और वेट में, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद इंट्रोड्यूस होते हैं वॉल्यूम से। तो देखिए वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय सबस्टेंस, ठीक है। ये एक अमाउंट है स्पेस ऑक्यूपाई बाय सबस्टेंस के कितना स्पेस जो है किसी सबस्टेंस ने ऑक्यूपाई किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बुक रखी है, उस बुक ने जो है इतना एरिया कवर कर लिया, ठीक है। इतना एरिया कवर कर लिया तो मैं बोलूँगा कि इतना वॉल्यूम जो है वो बाय बुक जो है कवर हो चुका है, राइट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय सबस्टेंस, जैसे देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं आप इसे, या फिर बोल सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये वॉल्यूम्स की यूनिट है। आपने देखा होगा जब हम कोई लिक्विड सब्सटेंस लेने जाते हैं मार्केट में, लाइक मिल्क लेने जाते हैं या तेल लेने जाते हैं, तो सब किस में मेजर किए जाते हैं, वो उनके अमाउंट लीटर में मेजर किए जाते हैं, ठीक है, या मिलीलीटर में मेजर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इंट्रोड्यूस होता है डेंसिटी से, ठीक है। तो देन देखिए डियर स्टूडेंट, डेंसिटी के लिए बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता देता हूँ। डेंसिटी एक्चुअली में एक तरह का क्राउड है, ठीक है। क्राउड मतलब एक तरह की भीड़ है, ठीक है, पार्टिकल्स की भीड़, ठीक है। बात समझ में आ गया। मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो है, मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो वो क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। वॉल्यूम की यूनिट अभी हमने ऊपर देखी मीटर क्यूब, ठीक है। तो केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर यूनिट भी मैंने बनाई है इसकी, केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी किसकी, वॉल्यूम की, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं टेम्परेचर से। तो देन देखिए डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर की 3 यूनिट्स है। डिग्री सेल्सियस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C डिग्री के साइन से, डिग्री फॉरेनहाइट जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम F डिग्री के साइन से, और केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं K से, ठीक है। ये केल्विन की 3 यूनिट्स है। बेसिकली जो भी हमारे रोज का जो डेली टेम्परेचर अखबार में आता है, ठीक है, आपने देखा होगा अखबार में रोज का डेली टेम्परेचर दिया रहता है कि आज टेम्परेचर इतना रहा, आज इतनी जो है हवाएं चली, इस टाइप की जो है वेदर कंडीशंस थी, ठीक है। तो वो सारी जो कंडीशंस है वो डिग्री सेल्सियस में निकाली जाती है। डिग्री फॉरेनहाइट भी जो है वो कहीं कहीं पे यूज में ले आता है, और केल्विन यूनिट भी कहीं कहीं पे यहाँ पर जो है यूज में ली जाती है टेम्परेचर के लिए। इनमें रिलेशनशिप भी है, ठीक है, कुछ रिलेशनशिप है। जैसे देखिए अगर आपको कोई वैल्यू दे रही है डिग्री सेल्सियस में, उसको आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं फॉरेनहाइट में, तो आप ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ठीक है। जो भी आपका टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, उसमें 9/5 प्लस 32 जो है उससे आप कर दीजिए कैलकुलेशन, तो वो जो वैल्यू है डिग्री सेंटीग्रेड की किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिग्री फॉरेनहाइट में, ठीक है। और ऐसी अगर कोई वैल्यू आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, कन्वर्ट करना चाहते हैं आप उसको केल्विन में, तो आप उसमें 273.15 प्लस कर दीजिए। जो आपकी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है उसमें क्या प्लस कर दीजिए, 273.15। जैसे फॉर एग्जांपल अभी का जो मौसम है थोड़ा सर्द मौसम है, ठंडा मौसम है, तो मान लीजिए कि आज का टेम्परेचर अगर है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है, ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं केल्विन में, तो आप 15 डिग्री में प्लस कर दीजिए 273.15, 273.15 आप इसमें प्लस कर दीजिए, तो जो ये देखिए इसका अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, 288.15 केल्विन। यही जो 15 डिग्री सेल्सियस है इसी को हम फॉरेनहाइट अगर केल्विन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 288.15 केल्विन, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस अमाउंट को जो है इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम जो है इंट्रोड्यूस हुए यहाँ पर कुछ मेजरमेंट क्वांटिटीज से, और फिर देन इसके बाद में हमने जो है कुछ डेफिनेशंस देखी है, मास, वेट की, वॉल्यूम की डेफिनेशन देखी है, डेंसिटी का फॉर्मूला एक हमारे सामने यहाँ पर आया, मास अपॉन वॉल्यूम, टेम्परेचर की हमने 3 यूनिट्स देखी है, उनका इनका इंटरकन्वर्टेबल भी देखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसका पार्ट 3 जो है वो आपके सामने बहुत जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।